जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम ही नहीं, पूरा विश्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 129वीं जयंती मना रहा है। इस समय हम लोग हर साल बाहर मनाते थे बाबा साहब की जयंती, लेकिन इस अभी के समय में हमारे देश में एक महामारी जो कोरोना के नाम से व्याप्त है, उसकी वजह से हम लोग अपने अपने घरों में ही बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों के साथ बाबा साहब की क्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान का हम लोग उद्देशिका पढ़ रहे हैं और बाबा साहब की बहुत सारी घटनाओं की चर्चा हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा समय है कि हम अपने बच्चों के साथ अपने घरों में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने बाबा साहब की कि हम उस देश में पैदा हुए हैं और बाबा साहब ने हमें इतना बड़ा संविधान दिया। हम महिलाओं के लिए, हम महिलाओं को एक सम्मान की ज़िंदगी देकर गए। हम महिलाएं आज पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज हम लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं, वो हमारे बाबा साहब की मेहरबानी है और बाबा साहब की वजह से ही आज हम इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से सारे लोगों से ये अपील करती हूँ कि हम बाबा साहब की जयंती हर साल मनाएं, हर साल हर्षोल्लास के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ हम बाबा साहब की जयंती को मनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत का संविधान। धन्यवाद। स्टार्ट। My dear Papa, Mummy and Uncle, today I'm going to tell you about Dr. Bhimrao Ambedkar. So, kindly please listen it. Dr. Bhimrao Ambedkar was a great son of India. He also known as Baba Saheb Ambedkar. He was an Indian journalist, economist, politician and social reformer who inspired the Dalit Buddhist movement. He was born on 14 April 1891. Dr. Bhimrao Ambedkar was the first law and justice minister of India. He was the architect of the Constitution of India. On 14 October 1956, Ambedkar adopted Buddhism with millions of his supporters. Ambedkar died at his home in Delhi on 6 December 1956. Ambedkar was honored posthumously for his Bharat Ratna Award in 1990. He was a great personality of India history and true hero for our nation. Now I am going to stop my speech. Thanks to all. India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly of this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हो गया लोग। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बोली। मैं ब्रह्मा, विष्णु और गणेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियात्मक ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि कभी मनुष्य एक समान है, सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टमिक मार्ग को पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी अभिविचार नहीं करूंगा।
मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सधर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूंगा। जय भीम, जय मूल्यवासी। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जवाना कहता है बाबा साहब अंबेडकर जिनको, जवाना कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर जिनको। जय भीम। जय भीम, जय मूल्यवासी। जहाँ इंसान में भेद हैं, उन किताब का नाम वेद है। जहाँ हर इंसान समान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है। आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान, बना गए हमारे देश का संविधान। जय भीम, जय मूल्यवासी। जय भीम, जय मूल्यवासी। जय भीम, जय मूल्यवासी। बोल 85 मूल्यवासी।